किसी ने क्या अद्भुत बात कही है, क्योंकि एक बेहतरीन नज़र वो होती है जो अपने कमियों को देख सके। क्योंकि नींद तो रोज़ खुलती है, लेकिन आँखें कभी-कभी। हेलो दोस्तों, मैं आर के तिवारी। किसी शहर में नरेश नाम का एक लड़का रहता था। वह एक बड़े उद्योगपति का लड़का था, लेकिन कुछ साल पहले एक गंभीर बीमारी की वजह से उनके पिता का देहांत हो गया था। उस कंपनी का वह मालिक बन चुका था। उनकी शादी हुई एक लड़की से जिसका नाम रीना था। रीना एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी। वह एक संस्कारी लड़की थी। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। नरेश के पिताजी के गुजरने के बाद उनकी माताजी, जो वह भी वृद्ध हो चुकी थी, और उनके कई गंभीर बीमारी थे। लेकिन नरेश, जो कि कभी मेहनत किया ही नहीं और उन्होंने कभी भी ज़िंदगी कैसे जिया जाए उसका एहसास महसूस ही नहीं किया। उसकी शादी रीना से तो ज़रूर हो गई। रीना एक अच्छी लड़की थी। जब वह नरेश के घर आई तो उन्होंने देखा कि नरेश कभी भी अपने माँ का ख्याल नहीं रखता था। वह हमेशा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना पसंद करता था। वह हमेशा दोस्तों संग पार्टियां मनाता, घूमने में विश्वास रखता था, जगह जगह टूर करने में विश्वास रखता था। वह हमेशा रीना को कहता कि तुम एक मिडिल क्लास की औलाद हो, इसलिए तुम्हें आनंद जीवन पसंद नहीं है, तुम्हें घूमना पसंद नहीं है, दोस्तों के साथ पार्टियां मनाना पसंद नहीं है। फिर भी रीना उसके बातों को नज़रअंदाज कर जाती थी और वह हमेशा अपनी सास यानी कि नरेश की माँ का सेवा करते रहती थी, उनका ख्याल रखती थी। कुछ दिन बीत गया, लेकिन नरेश हमेशा रीना को परेशान करता रहता था। एक दिन परेशान होकर, तंग आकर रीना ने नरेश से पीछा छुड़ाने की सोची और उन्होंने तलाक ले लिया। रीना अपने मायके चली गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से शादी की। अच्छा पति मिला। कुछ दिन बाद उनके बच्चे भी हुए, 2 बेटे भी हुए, बच्चे बड़े हुए। रीना ने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया और बच्चे अच्छे पढ़ने में थे ही। पढ़ लिख कर वह एक अच्छे कंपनी में, अच्छे जॉब में नियुक्त हो गए। रीना की भी उम्र बढ़ चली थी, बुजुर्ग हो गई थी। उसके बाद जब बच्चों का शादी भी हो गया, उनके भी बच्चे हो गए, तब रीना ने अपने दोनों बेटों से कही कि अब मेरा ज़िंदगी का जो समय बचा है उसे मैं मानव सेवा में लगाना चाहती हूँ। इसलिए तुम मुझे एक वृद्धाश्रम खोल दो, मैं वहीं रहकर उन वृद्धजनों की सेवा करूँगा। दोनों बच्चे आज्ञाकारी तो थे ही। माँ के कहने पर उन्होंने शहर में एक वृद्धाश्रम खोल दिया। रीना वहाँ रहने लगी और उन बुजुर्गों की सेवा करने लगी जिनका ख्याल रखने वाला उनके ज़िंदगी में कोई नहीं था। एक दिन रीना आश्रम में बैठी बुजुर्गों से बात कर रही थी, तभी उन्हें एक युवक और एक बुजुर्ग को अपने पास आते हुए देखी। जब उनके पास आकर वह बुजुर्ग और युवक रुका तो रीना ने उन युवक से सवाल किया कि कहो कैसे आना हुआ। तब उस युवक ने रीना से कहा कि मैडम, ये मेरे पिताजी हैं, इन्होंने हमें परेशान करके रखा है। हमारे घर में किसी को चैन से नहीं रहने देते, हमेशा इनको कोई ना कोई समस्या रहती है, हमेशा डॉक्टरों का चक्कर काटना पड़ता है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में रखना चाहता हूँ। रीना ने गौर से देखा। रीना ने देखी कि ये वही बुजुर्ग हैं जिनसे मेरी पहले शादी हुई थी। रीना पुराने ख्यालातों में खो गई और सोचने लगी कि
बुरे कर्म का फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी का सार हमें ये सिखाती है कि हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं। दोस्तों, जिस घर में बुजुर्ग खुश हो, उस घर को तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि बुजुर्ग और बच्चे में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे बच्चे गलतियां करते हैं, ऐसे बुजुर्ग से भी गलतियां हो सकती है। तो हमें बुजुर्ग को उस नज़र से देखना चाहिए जैसे हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं। दोस्तों, बहू भी कभी सास बनेगी और बेटा भी कभी बाप बनेगा। हमें इस चीज़ का ज़रूर ज़िंदगी में ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और हम जब कोई गलत काम करते हैं तो हमें ये एहसास भी होना चाहिए कि इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा, और आज नहीं तो कल मिलेगा। और हम चाहे कहीं भी रहें, कर्म का फल हमें ढूंढ कर और खोज कर ब्याज सहित मिलेगा। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।